हीरे मोती तुर्कमेनिस्तान की लोक कथा। किसी जमाने में किसी गांव में कभी एक विधवा रहती थी जिसका इकलौता बेटा था मिराली। माँ बेटा बहुत ही गरीब थे। बूढ़ी औरत ऊन साफ करती, लोगों के कपड़े सीती, धोती और इस तरह अपना और अपने बेटे का पेट पालती। मिराली जब बड़ा हो गया तो उसने उसकी माँ से कहा, बेटे, अब मुझ में और काम करने की हिम्मत नहीं रही। तुम्हें जरूर कोई काम तलाश करना और इस तरह अपनी रोजी रोटी कमानी चाहिए। अच्छी बात है माँ, मिराली ने कहा और रोजगार की तलाश में निकल पड़ा। वह जहाँ तहाँ भटका मगर कहीं भी उसे कोई काम नहीं मिला। कुछ समय बाद वह एक अमीर के घर पहुंचा, जिसका नाम था बाई। बाई, क्या आपको नौकर की ज़रूरत है? मिराली ने पूछा। हाँ, ज़रूरत है, बाई ने जवाब दिया। मिराली को और उसने उसी समय मिराली को नौकर रख लिया। एक दिन गुजर गया मगर बाई ने अपने नए नौकर से यानी मिराली से कुछ भी करने को नहीं कहा। दूसरा दिन भी निकल गया मगर बाई ने उसे कुछ भी काम करने का कोई हुक्म नहीं दिया। तीसरा दिन भी निकल गया मगर बाई ने उसकी तरफ बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दिया। मिराली को ये बहुत अजीब लगा। उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि बाई ने उसे किस लिए नौकर रखा है। उसने हिम्मत करके बाई से जाकर कहा, मालिक, आप मुझे कोई काम करने को देंगे ना? हाँ हाँ, बाई ने जवाब दिया, कल तू मेरे साथ चलना। अगले दिन बाई ने मिराली को एक बैल जीवा करके उसकी खाल उतारने और उसके बाद चार बड़े बड़े बोरे लाने और सफ़र के लिए दो ऊँट तैयार करने का हुक्म दिया। एक ऊँट पर बैल की खाल और सारे बोरे लाद दिए गए। दूसरे पर बाई खुद सवार हुआ और वो चल दिए। जब वो दूर दराज के एक पहाड़ के नीचे पहुंच गए तो बाई ने ऊँट रोके और मिराली को बोरे और बैल की खाल उतारने का हुक्म दिया। मिराली ने ऐसे ही किया। तब बाई ने कहा कि मिराली बैल की खाल को उलट कर उस पर लेट जाए। बैल की खाल को उलटकर उस पर लेट जाए। मिराली को समझ में नहीं आया कि किस्सा क्या है, मगर वो मालिक का हुक्म कैसे टाल सकता था, कैसे मना कर सकता था। तो उसने वैसा ही किया। बाई ने मिराली को खाल में लपेट कर बंडल बनाया, उसे अच्छी तरह कस दिया और एक चट्टान के पीछे जाकर छिप गया। कुछ देर बाद दो बड़े बड़े पक्षी वहां आए। उन्होंने उस खाल को अपनी चोंचों से पकड़ लिया, जिससे ताजा मांस की गंध आ रही थी, और उसे एक पहाड़ की चोटी पर उड़ा ले गए। चोटी पर पहुंचकर पक्षी उस खाल को चोंचों और पंजों से नोचने और उसे इधर उधर खींचने लगे। खाल फट गई और उसमें से मिराई लुढ़क कर बाहर आ गया। पक्षी ने उसे देखा तो डर कर उड़ गए और खाल को भी अपने साथ उड़ा ले गए। मिराली उठकर खड़ा हुआ अपने इर्द गिर्द देखने लगा। बाई ने उसे से देखा और चिल्लाया, वहां बुद्ध बन के क्यों खड़े हो? तुम्हारे पैरों के आसपास जो रंगीन पत्थर पड़े हैं उन्हें मेरे पास नीचे फेंक दो। मिराली ने नीचे की तरफ नजर डाली। वहां उसे सचमुच ही बहुत से हीरे इधर उधर बिखरे पड़े दिखाई दिए। उनमें लाल, नीलम, पन्ने और फरो थे। हीरे बड़े बड़े और खूबसूरत थे और धूप में खूब चमक रहे थे। मिराली हीरे उठाकर नीचे खड़े बाई के पास फेंकने लगा। बाई उन्हें जल्दी जल्दी उठाकर अपने बड़े बड़े बोरे में भरता गया। मिराली बहुत देर तक काम करता गया। अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया तो उसका तो खून ही सूख गया। मालिक, मैं यहाँ से नीचे कैसे उतरूंगा? उसने मालिक से पूछा। कुछ और हीरे नीचे फेंक दो, मालिक ने जवाब दिया। मैं बाद में तुम्हें नीचे उतारने का तरीका बताऊंगा। मिराली ने अपने मालिक पर भरोसा किया और वो हीरे नीचे फेंकता रहा। जब बोरे ऊपर तक भर गए तो बाई ने उन्हें ऊँटों पर लाद दिया। ए बेटे, उसने हंसते हुए मिराली को पुकार कर कहा, अब तो समझ गए हो ना कि मैं अपने नौकरों से क्या काम लेता हूँ? देखो तो, वहां पर पहाड़ पर तुम्हारे जैसे कितने और हैं। इतना कहकर बाई अपने ऊँटों का हाँक ले गया और वहां से चला गया। मिराली पहाड़ पर खड़ा का खड़ा रह गया। वह नीचे उतरने के रास्ते की तलाश करने लगा, मगर वहां तो सिर्फ खाइयाँ ही थी और हर जगह इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थी। ये उन लोगों की हड्डियां थी जो मिराली की तरफ बाई के नौकर रहे थे। मिराली कांप उठा। अचानक जोरदार उसे अपने ऊपर पंखों की जोरदार फड़फड़ाहट सुनाई दी, और इसके पहले कि अब मुड़ सके, एक बड़ा सा उकराव उस पर झपटा। वो मिराली के टुकड़े टुकड़े करने ही वाला था, मगर मिराली ने अपने हर्षोल्लास कायम रखे और अपने दोनों हाथों से उकराव के पंजे पकड़ लिए और उन्हें कसकर पकड़े रखा। उकराव जोर से चीखा, उड़ा और मिराले को नीचे झटक देने के लिए चक्कर काटने लगा।
आखिर वो थक कर ज़मीन पर जा गिरा और जब मिराली ने उसे छोड़ा तो वो उड़ गया इस तरह मिराली मौत के भयानक मुंह से सही सलामत निकल आया। वह बाजार में जाकर फिर से काम की तलाश करने लगा। अचानक उसने उसी बाई को अपने पुरानी मालिक को अपनी तरफ आते देखा। मिराली ने पूछा, बाई, क्या आपको नौकर की जरूरत है? बाई के दिमाग में तो भूल कर भी ये बात नहीं आ सकती थी कि उसका कोई नौकर जिंदा भी लौट कर आ सकता है। ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं था। इसलिए इसने मिराली को कोई दूसरा ही समझा और अपने साथ ले लिया। कुछ समय बाद बाई ने मिराली को एक बैल जिबा करके उसकी खाल उतारने और उसके बाद 2 ऊँट तैयार करने और 4 बोरे लाने का हुक्म दिया। वे उसी पहाड़ के दामन की तरफ रवाना हो गए। वहां पहुंचकर बाई ने पहले की भांति मिराली को खाल पर लेटने और उसे अपने इर्द गिर्द लपेटने कहा। मुझे करके दिखाइए, मैं ठीक से समझा नहीं, मिराली ने बाई से कहा। बाई ने कहा, इसमें समझने की क्या बात है, देखो ऐसे करना चाहिए। बाई ने जवाब दिया और फैलाई खाल पर लेट गया। तब मिराली ने तुरंत बाई को लपेट कर खाल का बंडल बना लिया, उसे कसकर बांधा और एक और छिपकर खड़ा हो गया। बाई चिल्लाया, अरे मेरे बेटे, ये तुमने मेरे साथ क्या किया है? मगर इसी समय वहीं पर 2 बड़े बड़े पक्षी उड़ते हुए आए और बैल की खाल को उड़ाकर पहाड़ की चोटी पर ले गए। वहां पहुंचकर वे खाल को चोंचों और पंजों से फाड़ने लगे, मगर बीच में बाई को लिपटा देखकर डर गए और उड़ गए। बाई लड़खड़ाता हुआ उठकर खड़ा हो गया। मिलानी ने कहा, बाई, वक्त बर्बाद मत करो, हीरे नीचे फेंको जैसा मैंने किया था। मिलानी ने नीचे से पुकार कर कहा। अब बाई उसे पहचान गया और डरकर और गुस्से से थर थर कांपने लगा। बाई ने निराली से पूछा बाई ने मिराली से पूछा, तुम पहाड़ से नीचे कैसे उतरे? जल्दी से मुझे जवाब दो। कुछ हीरे नीचे फेंक दो, जब मेरे पास काफ़ी हो जाएंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि पहाड़ से नीचे कैसे उतरा जा सकता है, मिराली ने जवाब दिया। बाई हीरे नीचे फेंकने लगा और मिराली उन्हें जल्दी जल्दी उठाने लगा। जब बोरे भर गए तो मिराली ने उन्हें ऊँटों पर लाद दिया। भाई, आप जरा अपने इर्द गिर्द नजर डालो। जिन आदमियों को तुमने मौत की में धकेला था, उनकी हड्डियां सभी जगह बिखरी पड़ी है। तुम उनसे नीचे उतरने का रास्ता क्यों नहीं पूछते? जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो अपने घर चला। इतना कहकर मिराली ने ऊँटों का मुंह मोड़ा और अपनी माँ के घर की ओर चल दिया। बाई पहाड़ की चोटी पर उधर उधर दौड़ता और धमकियां देता और चीखता चिल्लाता रहा, मगर वहां पे उसके सुनने वाला था ही कौन? हीरे मोती, तुर्कमेनिस्तान की लोक कथा।